एवरीवन, माय नेम इज़ रणधीर कुमार। तो दोस्तों, आज मैं फिर ये एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी का नाम है माय होम। हाँ दोस्तों, तो दो ठो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं मेरा वीडियो देखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसे लगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ। वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। जितना ग्रामेटिकल पर्सन होता है रहता है वो भी मैं बताता चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज क्लास फिर मैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये किसके बारे में है ये स्टोरी। ठीक है, तो ये माय होम, ये माय होम के है। तो मैं मतलब होता है मेरा, मेरी। ठीक है, होम मतलब घर होता है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया जो मेरा घर। चलिए दोस्तों, तो आप नीचे देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ से क्या है, वी नीड अ हाउस टू लिव इन। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकता हूँ। तो वी मतलब होता है हम लोग भी होता है, हम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर एक लड़का है तो फिर हम बोलेंगे, तो हम। और नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत। ए मतलब होता है एक, ये ग्रामेटिकल पोर्शन है दोस्तों। तो यहाँ एक लगा, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ क्या है, कंसोनेंट। शायद आप लोगों को वोवेल्स आता होगा। वोवेल्स का मतलब होता है जो ए ई आई ओ यू। अगर ये फर्स्ट लेटर से ए ई आई ओ यू 5 ठो लेटर होता है वोवेल्स। ये फर्स्ट लेटर से अगर स्टार्टिंग होता है वोवेल से, तो फिर यहाँ एन लगाना होता है। और नहीं तो और जितना अदर 21 बचा, 21 में से कोई भी एक ठो लेटर आता है तो यहाँ, लेकिन यहाँ नॉन होना चाहिए दोस्तों। ये घर क्या है, नॉन। तो इसलिए जो है नॉन से पहले क्या रहता है, आर्टिकल्स, जिसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक, ये अंदर क्या एडजेक्टिव है। ठीक, तो यहाँ ए हाउस। ठीक है, इसलिए यहाँ एच क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ ए लगा। ठीक, तो ए मतलब एक होता है और हाउस मतलब घर। ठीक है, यहाँ होम मतलब ही घर होता है। यहाँ मैं बताया हूँ होम मतलब घर, और यहाँ हाउस मतलब ही घर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हाउस मतलब घर, और टू मतलब होता है लिए। ठीक है, लिव मतलब होता है रहना, इन मतलब में। तो हम लोगों को क्या ज़रूरत चाहिए, नीड मतलब ज़रूरत। हम लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत है, एक घर की ज़रूरत है, जिसमें हम रहने के लिए हम लोगों को एक घर की ज़रूरत है। ठीक है, फिर क्या, ए हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम चेंज ऑफ वेदर एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है। कितना बड़ा लगता है ना, लेकिन बहुत इजी है। देखिए, तो आप वर्ड बाय वर्ड में बताता हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से इजी है। तो ए मतलब यहाँ पर भी बताया हूँ, मतलब एक। ठीक है, हाउस मतलब घर, तो एक घर। किप्स मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, तो रखता है। यहाँ एस लगा हुआ है कीप में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ इसलिए V5 लगा, क्योंकि एस थर्ड पर्सन रहेगा। एक घर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, एक वचन। तो फिर आपको यहाँ एस या एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ एस सूट करता है, इसलिए एस लगाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ एस लगा, क्योंकि एक घर है। तो ये हो गया आपका V5, ये सब्जेक्ट हो गया। अस मतलब होता है हम लोग, हमें। ठीक है, तो ये होता है अस। सेफ मतलब होता है सुरक्षित। और उसके बाद में फ्रॉम मतलब होता है से। उसके बाद में फिर चेंज मतलब होता है बदलना। ठीक है, ऑफ मतलब काकी की होता है। वेदर मतलब मौसम होता है। एंड प्रोटेक्ट्स मतलब होता है सुरक्षा करता है। ठीक है, सुरक्षित से रखना। और अस मतलब हम लोगों को फ्रॉम क्या चीज़ से, तो हीट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गर्मी। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडी। रेन मतलब क्या होता है, बारिश। थिप्स मतलब क्या होता है, यहाँ थीप्स से थिप्स हो गया है। थिप मतलब एक चोर, यहाँ थिप्स हो गया तो चोर हो। ठीक है, एक से अधिक। एंड वाइल्ड एनिमल्स मतलब होता है जंगली जानवर हो। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, मतलब एक घर हमें मौसम के बदलाव से सुरक्षित रखता है। ठीक है, यहाँ तक सुरक्षित रखता है, मौसम के बदलाव से हमें रखता है। उसके बाद गर्मी, सर्दी, बारिश, चोरों और जंगली जानवर से भी क्या रखता है, ये प्रोटेक्ट्स मतलब बचाता है ये सब चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, फिर है यहाँ आगे देख लेते हैं। ये मैडम है और यहाँ ये लड़का है। ठीक है, तो हाय आई एम मैडम अन्ना, ये कहती है मैम। सो हाय आई एम मैडम अन्ना मतलब मैं, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, मैडम अन्ना। ठीक है, ये मैडम अन्ना नेम है, तो मैं मैडम अन्ना हो। ठीक है, और ये लड़का फिर उसके बाद कहता है, क्या कहता है, सो
हेलो हेलो मतलब नमस्ते होता है, तो अपने से बड़े को हाय नहीं कहेंगे, ठीक है। हाय जो है एक इनफॉर्मल है, इसलिए आप फॉर्मल में जाएंगे मतलब सम्मान से आप किसी से बात करेंगे, निवेदन करेंगे तो हेलो का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर हेलो नहीं कहते तो गुड मॉर्निंग करना होगा, गुड आफ्टरनून करना होगा, ठीक है। तो हेलो हेलो ये में सब आ जाता है दोस्तों। तो हेलो नमस्ते, आई एम प्रतीक, मैं प्रतीक हूँ, ठीक है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हो गया आपका मदन अन्ना, ठीक है। क्या है ये? मदम अन्ना, ठीक है। मदम अन्ना। फिर व्हाट इज इन द पिक्चर, ठीक है। तो व्हाट मतलब होता है क्या, इन इज मतलब है इन मतलब में, द पिक्चर मतलब होता है तस्वीर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो पिक्चर या तस्वीर में क्या है, ठीक है। इस तरह से आप जमा करके बोल देंगे। फिर प्रतीक कहता है, फिर आगे इट इज़ माई ब्यूटीफुल होम। तो इट मतलब यह, इज मतलब है मैं मतलब मेरा, मेरी पहले भी मैं बताया हूँ, जो मैं होम मतलब मेरा घर, तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा मेरा। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, होम मतलब घर, तो यह मेरा सुंदर घर है, ठीक है। फिर मदम अन्ना फिर कहती है हु लिव्स इन योर होम, ठीक है। हु लिव्स इन योर होम, तो हु मतलब कौन, लिव्स मतलब होता है रहना, ठीक है। तो ये भी वही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए कौन रहता है, तो भाई सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ एस लगा है। लिव मतलब रहना, इसमें एस लगा है, ठीक है। तो कौन रहता है, इन मतलब में, योर मतलब तुम्हारा तुम्हारी, ठीक है, आपका आपकी, होम मतलब घर, तो तुम्हारा घर में कौन रहता है, ठीक है। ये मदम अन्ना पूछ रही है, ठीक है, इनसे प्रतीक से, ठीक है। तो प्रतीक फिर कहता है जो माई फैमिली एंड आई लिव इन आवर होम, ओके। तो यह मैं मतलब फिर हो गया मेरा मेरी, ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा है। तो मैं मतलब मेरा, फैमिली मतलब सदस्य, फैमिली जो कहते हो, ठीक है, परिवार। तो मेरे परिवार सदस्य, और एंड मतलब और, आई लिव मतलब मैं रहता हूँ, इन में आवर होम मतलब हमारे अपने घर में, ठीक है, मेरे फैमिली सदस्य और मैं रहता हूँ। तो मदम अन्ना फिर से कह रही है कि हाउ मैनी रूम्स डज इट हैव, ठीक है। तो ये कहते हैं, ये जिसमें वो लोग रह रहे हैं उसमें कहते हैं कि हाउ मैनी मतलब कितना, कितनी होते हैं, तो कितने रूम्स मतलब होता है कमरा, डज इट है मतलब है, ठीक है। ये है मतलब होता है पास, इससे होता है जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है तो आई हैव पेंसिल, मेरे पास एक बुक है तो आई हैव अ बुक, इस तरह से हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो इस पर भी बना दूंगा, ठीक है। तो हाउ मैनी मतलब कितने, रूम्स मतलब कमरा, डज इट है मतलब है, ठीक है। इसमें इसका एसेंस ये हो गया कि आप लोग जिसमें रूम में यहाँ रहते हैं उसमें कितने कमरे हैं, ठीक है। तो फिर प्रतीक कहता है, ठीक, तो इट हैज़ डॉट डॉट यहाँ रूम्स। अब यहाँ जितना रूम है, मान लीजिए कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया हो, ठीक है। तो अगर 4 रूम्स है तो मतलब इसका मतलब हुआ जो इसमें जो है 4 कमरे है, ओके। तो फिर है मदम अन्ना, फिर कहती है वेयर डू यू स्टडी, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ होता है, डू यू मतलब तुम, स्टडी मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, तो तुम कहाँ पढ़ते हो, मदम अन्ना पूछ रही है जो ये प्रतीक से, ठीक है। तो प्रतीक क्या रहा है फिर, आई स्टडी इन माई स्टडी रूम, ठीक है। आई स्टडी मतलब आई मतलब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ कहाँ, इन मतलब मैं स्टडी रूम मतलब अपने स्टडी रूम में जो है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। स्टडी रूम मतलब अध्ययन जो कहते हो, ठीक है, अध्याय कक्ष कहते हो, उसमें जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं मदम अन्ना, ठीक है। यहाँ वेयर डू वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट्स, ठीक है। तो वेयर मतलब होता है कहाँ, डू वी मतलब हम, यहाँ वी मतलब हम लोग, ठीक है। एक से अधिक है तो हम लोग का भी यूज करेंगे, नहीं तो अगर आप अकेले हैं तो वी, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग होता है। सिट मतलब बैठना होता है, तो हम लोग बैठते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ बैठते हैं, ठीक है। यह कहाँ, वेयर मतलब कहाँ हुआ, तो हम लोग कहाँ बैठते हैं, एंड मतलब और, उसके बाद में एंड मतलब और, टॉक मतलब बात करना, टू आवर गेट्स मतलब अपने, हम लोग कहाँ बैठते हैं और अपने गेस्ट से मतलब मेहमानों से कहाँ बात मतलब बात करते हैं, ठीक है।
बात करते हैं। ठीक, प्रतीक कहता है फिर वी सिट एंड टॉक टू आवर गेट्स इन ड्राइंग रूम। ठीक है, तो ये कहता है, ये मैडम अन्ना पूछती है जो हम लोग कहाँ बैठते हैं और अपने गेस्ट लोग से जो है कि कहाँ बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है प्रतीक फिर वी सिट, वी मतलब हम लोग, सिट मतलब बैठना, एंड मतलब और टॉक टू मतलब बात करना होता है, बतियाना। ठीक है, तो बात करना, आवर गेट्स मतलब अपने गेस्ट से, इन ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जिसमें आप ये ड्राइंग रूम करते हैं, बैठक रूम होता है ना, इसका ड्राइंग रूम मतलब होता है बैठक रूम। ठीक है, अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो ड्राइंग मतलब एक होता है ये जो बच्चे लोग ने ये पिक्चर बनाते हैं, ये होता है रूम मतलब कमरा, लेकिन ये दोनों मिलाकर हो गया आपका बैठक रूम। ठीक है, जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ जो है अपने गेस्ट लोग से जो है बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर मैडम अन्ना कहती है फिर से, वेयर डज योर मदर कुक फूड। तो वेयर मतलब कहाँ होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सारी खेल है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं टेंस का भी वीडियो बनाने ही वाला हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं बनाऊंगा। ये वेयर मतलब होता है कहाँ, डज मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, योर मदर थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ डज लगा है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, यू कैन सी, यहाँ वी या क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके साथ डू लगता है। ठीक है, ये नियम होता है, ये नियम पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेयर डज योर मदर कुक फूड मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, डज योर मदर तुम्हारी माँ, कुक मतलब खाना बनाना होता है। ठीक है, खाना बनाना, फूड खाना। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी जो है, माँ जो है कहाँ खाना बनाती है, इसका सेंस हुआ। तो फिर प्रतीक कहता है, सो माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। तो मैं मतलब मेरा, मेरे होता है। ठीक है, तो यहाँ मदर है तो फिर मेरी यूज करेंगे, तो मेरी मदर मतलब माँ, कुक्स मतलब बनाती है, फूड मतलब खाना, इन मतलब में, द किचन मतलब रसोई घर जो कहते हो। ठीक है, तो मेरी माँ जो है रसोई घर में खाना बनाती है। यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो मैडम कहती है फिर से अन्ना। ठीक है, मैडम अन्ना कहती है, वेयर डू यू टेक अ बाथ। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, डू यू, देखिए यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, इसके साथ डू लगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में ओनली ही सी इट या कोई भी सिंगल नेम रहता है तो इसके साथ डज लगता है। ठीक है, तो यहाँ योर मदर क्या है, एक ही माँ है ना, इसलिए सेकेंड पर्सन है, इसलिए यहाँ जो है आपका डज लगा। ठीक, यहाँ यू सेकेंड पर्सन है। ठीक है, इसके साथ डू लगेगा। ठीक है, तो वेयर मतलब कहाँ, डू यू मतलब तुम, टेक अ बाथ मतलब होता है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक होता है नहाना। ठीक है, स्नान करना। ठीक है, तो जो है अब हो गया नहाना, तो आप यहाँ से यहाँ तक जमा दीजिए, तो तुम कहाँ नहाते हो। ठीक है, ये मैडम अन्ना पूछ रही है। तो फिर प्रतीक कहता है, जवाब देता है कि आई टेक अ बाथ इन द बाथ रूम। ठीक है, तो आई मतलब मैं, टेक अ बाथ मतलब होता है नहाना, यहाँ पर भी बताया, तो मैं नहाता हूँ कहाँ, इन मतलब में द बाथरूम। ठीक है, मैं बाथरूम में नहाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ मैं बाथरूम में नहाता हूँ, उसके बाद में, एक मिनट दोस्तों फिर यहाँ प्रतीक, फिर यहाँ मैडम अन्ना फिर पूछ रही है, सो यहाँ क्या है, सॉरी, यहाँ मैडम अन्ना पूछ रही है यहाँ, तो वेयर डू यू ईट योर मील्स। ठीक, तो वेयर मतलब कहाँ, बार बार मैं बता रहा हूँ कि वेयर मतलब कहाँ होता है दोस्तों, ये ऐसे करके कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ, इसका हिंदी हुआ। तो वेयर मतलब कहाँ, डू यू मतलब तुम, ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, खाता है ना, वो खाता हो। ठीक है, खाना होता है, योर मील्स, तो इसका मतलब है जो तुम अपना खाना जो है कहाँ खाते हो। ठीक है, ये मैडम अन्ना पूछ रही है। ठीक है, तो प्रतीक फिर जवाब देता है कि आई ईट माई मील्स इन द डाइनिंग रूम। ठीक है, मैं मतलब, आई मतलब मैं, इट मतलब खाता हूँ कहाँ, तो मैं मील्स मतलब अपने, मील्स खाना अपने खाता हूँ कहाँ, इन मतलब में द डाइनिंग रूम। ठीक है, डाइनिंग रूम मतलब होता है भोजन कक्ष। ठीक है, ये डाइनिंग रूम मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भोजन, दिक्कत होगा तो भोजन लिख देता हूँ, भोजन कक्ष। ठीक है, यहाँ ये हो गया भोजन कक्ष। तो मैं जो है, आप यहाँ से यहाँ तक आप जमा करके बोल दीजिए, तो मैं जो है खाना खाता हूँ कहाँ, भोजन कक्ष में। ठीक है, तो मैडम अन्ना फिर पूछ रही है फिर से, यहाँ एक हिसाब से दोस्तों यहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, ये मतलब बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो वेयर मतलब कहाँ हुआ, डू यू मतलब तुम, फिर यहाँ सेकेंड पर्सन इसलिए डू ये लेगा, स्लीप मतलब होता है सोना। ठीक है, तो तुम आप यहाँ से यहाँ तक बोल दीजिए, जमा करके बोल दीजिए, तो तुम कहाँ सोते
हो। फिर प्रतीक कहता है आई स्लीप, मतलब आई मतलब मैं, और स्लीप स्लीप मतलब सोना होता है, तो मैं सोता हूँ। इन मतलब मैं बेडरूम, ठीक है, मैं जो है अपने बेडरूम में सोता हूँ। बेडरूम का अगर हिंदी आप शुद्धता देखा जाए तो शयन कक्ष होता है, ठीक है, शयन कक्ष। फिर मैडम अन्ना फिर पूछ रही है जो वेयर डू यू वॉच टीवी, ठीक है। और दोस्तों दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन होता है तो या तो तुम या तो मैं, ठीक है, तो मैं का अंग्रेजी आई और तुम का अंग्रेजी यू, बस आई यू, बस ये दो ठो के बारे में बात करेंगे। अगर दूसरे लोगों के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, ही सी इट, मैं मदर, मैं फादर, मैं सिस्टर, मैं ग्रैंडफादर, इससे करके बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। मैं सोता हूँ कहाँ, तो शयन कक्ष में, ठीक है। तो मैडम अन्ना फिर पूछ रही है सो वेयर डू यू वॉच टीवी, ठीक है। वेयर वेयर मतलब कहाँ, डू यू मतलब तुम, वॉच मतलब देखना होता है, टीवी मतलब टेलीविज़न, ठीक है। तो तुम टेलीविज़न कहाँ देखते हो, तो प्रतीक फिर कहता है कि आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, ठीक है। तो आई मतलब मैं, वॉच मतलब देखना होता है, ठीक है, टीवी मैं देखता हूँ टीवी का, इन मतलब मैं, द लिविंग रूम मतलब होता है दोस्तों जहाँ आप बैठक कक्ष है ना, वहाँ ये बैठक कक्ष इसका हिंदी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं बैठक कक्ष में जो है टीवी देखता हूँ, ठीक है। मैडम अन्ना फिर जो है कह रही है सो वेयर डू यू प्ले, ठीक है, ये पूछ रही है वेयर डू यू प्ले। वेयर मतलब कहाँ, डू यू मतलब तुम, प्ले मतलब खेलना होता है, तो तुम कहाँ खेलते हो, ठीक है। तब प्रतीक फिर यहाँ एक मिनट दोस्तों, यहाँ फिर प्रतीक कहता है प्रतीक कहता है फिर जो आई प्ले इन द गार्डन, ठीक है, आई मतलब मैं, प्ले मतलब खेलना होता है, इन मतलब में, द गार्डन मतलब बगीचा बाग, ठीक है, तो मैं बगीचा में खेलता हूँ, ठीक है। मैडम अन्ना फिर से पूछ रही है तो वाई डू यू लिव इन अ होम, ठीक है, वाई मतलब क्यों, ठीक है, वाई का हिंदी होता है क्यों, डू यू मतलब तुम, लिव मतलब रहना होता है, ठीक है, इन अ होम मतलब इन मतलब में, ए होम मतलब एक घर, ठीक है, या ए हाउस भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग होता है एक घर ही। तो तुम एक घर में क्यों रहते हो, इसका अर्थ शो हुआ। तो दोस्तों अर्थ थोड़ा ही है, आप अगर टाइम देते हैं तो दोस्तों आप एक्सप्लेन से मैं बताता हूँ, इसलिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। तो आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं मेरे वीडियो, नहीं तो दोस्तों अगर टाइम है तो आप अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर आप टाइम दे देते हैं तो फिर समझिए कि लाइव वर्क के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है दोस्तों, तो इसलिए चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को लगता होगा जो सर आप बहुत टाइम लेते हैं, जी टाइम तो लेता हो लेकिन एक एक वर्ड में बताता हूँ, टेंस तक में बताता हूँ, उसके बाद जितना ग्रामेटिकल पर्सन है उस समय बताता चलता हूँ, इसलिए दोस्तों टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो चलिए इसके लिए अगर बुरा लगे तो सॉरी। प्रतीक फिर यहाँ मैम पूछ रही थी जो वाई डू यू लिव इन अ होम मतलब तुम कहाँ घर में क्यों रहते हो, ठीक है, तुम एक घर में क्यों रहते हो। तो प्रतीक कहता है फिर बिकॉज मतलब होता है, अच्छा बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, आवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन थिप्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, ठीक है। ये अपोजिशन इसको कहा जाता है, ये कॉमा है, कॉमा आपको दिख रहा होगा, ये कॉमा का मतलब होता है अपोजिशन, इसके बारे में मतलब और कुछ न कुछ बाकी है, ठीक है, इसके बारे में कहना, इसलिए यहाँ आकर के फुल स्टॉप दिया है, ठीक है दोस्तों। तो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, आवर होम, आवर मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, ये सब होता है हिंदी। तो हमारा होम मतलब घर, हमारा घर जो है प्रोटेक्ट्स मतलब क्या होता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। तो हमारा घर सुरक्षा करता है क्या चीज़ से, अस मतलब हम लोगों को सुरक्षा करता है, सुरक्षा रखता है, ठीक है। आप हिंदी जैसे सोचिए, फ्रॉम मतलब से होता है हीट मतलब क्या होता है गर्मी, कोल्ड मतलब क्या होता है ठंडा, रेन मतलब क्या होता है बारिश, थिप्स मतलब क्या होता है चोरों, एंड वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, ठीक है। तो हम इसीलिए बिकॉज क्योंकि, यहाँ से आप यहाँ तक आप जमा करके बोल दीजिए, क्योंकि हमारा घर जो है प्रोटेक्ट्स अस हम लोगों को रखता है सुरक्षित, कैसे, फ्रॉम से गर्मी, ठंडी, बारिश, चोरों और जंगली जानवरों से हम लोगों को सुरक्षित रखता है, ठीक है।
तो यहाँ आपको नया मीनिंग सीखने को मिला होगा। क्यों, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो मैडम अन्ना फिर पूछ रही है जो इज इट आवर ड्यूटी टू कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिर दोस्तों थोड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं मेरी बात, तो समझिए कि इजी ये है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। तो इज देखिए, पहले इज आ गया, ठीक है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, शैल, विल, कुड, ये एक्सक्लूसिव वर्ब जितना होता है 24 एक्सक्लूसिव वर्ब होता है। तो ये सब पहले आने से सो मतलब हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैडम अन्ना जो है पूछ रही है आपसे, ठीक है। इज, तो इसमें अगर इज हमारी ये सब पहले आ जाएगा तो आपको क्या से सेंटेंस पूछना है, ठीक है। तो क्या पहले आ गया, फिर इट का मतलब यह होता है, ठीक है, दिस का मतलब यह होता है। तो इट आवर ड्यूटी मतलब क्या यह, आवर मतलब होता है हमारा, ठीक है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, ठीक है। तो क्या यह हमारा कर्तव्य है, ठीक है। टू कीप मतलब रखना, आवर होम मतलब हमारा घर, नीट एंड क्लीन मतलब दोस्तों होता है ये आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। नीट एंड क्लीन मतलब होता है साफ़ सुथरा, ठीक है। घर को आप साफ़ सुथरा करते हो ना, या ऑफिस को, या अपने शॉप को, दुकान को, मतलब व्हाट एवर कुछ भी आप साफ़ सुथरा करते हो तो यहाँ नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये भी आपको नया मीनिंग सीखने को मिला होगा, साफ़ सुथरा। तो क्या हमारा ड्यूटी है जो अपना घर जो है, हमारा घर जो है अपना घर, इस यहाँ अपना घर का सेंस होगा, अपना घर जो है साफ़ सुथरा रखना, ठीक है, कीप मतलब रखना होता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा ही और बाकी रहा, एक ही सेंटेंस। प्रतीक फिर कहता है सो यस मैम, हाँ मैम, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो इट मतलब यह, इज मतलब है, आवर ड्यूटी मतलब यह है हमारा ड्यूटी, टू कीप मतलब रखना, आवर हम अपना घर जो है साफ़ सुथरा क्या करना है, तो अपना घर जो है साफ़ सुथरा रखना, यह मेरा ड्यूटी है। तो बस दोस्तों आज की ये स्टोरी बस इतना ही, ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इधर का भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इधर का भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप भी खुद के पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, कोई खासा हार्ड नहीं है दोस्तों। तो बस दोस्तों, तो आज के वीडियो बस इतना ही। तो आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं और आपके मोबाइल तक मैसेज पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू एवरीवन गाइस।